हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। और वो जो अपडेट है जिसके बारे में आप सभी लोग पूछ रहे थे कि सर यूपीएससी जेई यानी कि ईएसआईसी का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। तो बेटा इसके बारे में जो है सारी डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो चाहे सिविल ब्रांच से हो, तो यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। और उन्होंने ये भी क्लियरली बताया कि आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला है, प्लस आपका जो है सिलेबस है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में भी यहां पर मैं सारी आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये यूपीएससी जेई का जो है हमारे पास में नोटिफिकेशन है। और यूपीएससी जेई वालों ने बोला है कि यहां पर हम जो आपका एग्जाम करवाने वाले हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम डेट जो है वो आपकी है 8 अक्टूबर, यानी कि 9 10 11 को तो आपका एसएससी जेई का एग्जाम है। ध्यान रखना 9 10 11 को एसएससी जेई का एग्जाम है और 8 तारीख को यूपीएससी जेई यानी कि ईएसआईसी का आपका एग्जाम है। यानी कि अब आपको अपना सेंटर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि आपका जो सेंटर है वो कहां पर है। अगर आपका मान लो अगर एसएससी जेई का सेंटर अलग लोकेशन पर है, यूपीएससी जेई का अलग पर है, तो आपको अगर दोनों एग्जाम देने हैं तो थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका एग्जाम जो है वो 10 तारीख को होगा, किसी का 11 को होगा, तो वो अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग है। तो आप अपना सेंटर जरूर मैनेज कर लें कि कहां पर है। तो देखो यहां पर आपका जो एग्जाम है वो 8 अक्टूबर को होने वाला है, संडे को होने वाला है। और यहां पर आफ्टरनून सेशन में यानी कि 2 से 4 बजे तक जो है आपका एग्जाम होने वाला है। बट उन्होंने ये बोला है कि हम एग्जाम जो लेंगे उसके बाद में हम आपका इंटरव्यू भी हम क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए हम आपको बुलाएंगे। तो ध्यान रखना रिटर्न तो होने वाला है ये, प्लस साथ में आपका इंटरव्यू सेशन भी होने वाला है। यहां पर अगर आपको सेंटर कोड उन्होंने दे रखे, सेंटर जो है अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची एंड विशाखापट्टनम। यहां पर ये सारे क्या एग्जामिनेशन सेंटर है। अब उन्होंने एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला है क्लियरली कि एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो ध्यान रखना 2 आवर का होगा। एग्जाम जो है आपका 2 आवर्स का होने वाला है और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा। और पेपर जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके पास में रहेंगे। और यहां पर मीडियम जो है ओनली इंग्लिश मीडियम रहने वाला है, यानी कि हिंदी मीडियम में एग्जाम नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में ही आपका पेपर होने वाला है। अगर आप बोलोगे तो यहां देखोगे तो उन्होंने बोला कि रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। यहां पर ध्यान रखना 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। और उन्होंने बोला पेपर जो आपका 300 मार्क्स का होने वाला है। तो ये एग्जाम पैटर्न के बारे में ध्यान रखना कि एग्जाम जो है आपका इंग्लिश में होने वाला है, इंग्लिश में होने वाला है। प्लस एक और चीज ध्यान रखना कि एग्जाम जो मोड है बेटा वो ऑफलाइन मोड है। अगर आप देखोगे तो आपका जो सीबीटी नहीं है, यहां पर ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड एग्जाम लेंगे। उन्होंने बोला है कि भैया हम ऑफलाइन लेने वाले हैं, हम आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेंगे। तो पेपर पेन पेपर यानी कि आपको जो है लेके जाना है, वहां पर आपका एग्जाम पेन पेपर के थ्रू होगा, यानी कि ऑनलाइन सीबीटी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस दिया गया है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है एसएससी जेई के कंपैरिजन में। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पूछा जाएगा। फिर उन्होंने बोला डीसी मशीन है, बैटरी है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोला है। उन्होंने बोला एसी सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर है, एसी मशीन है, पावर सिस्टम जनरेशन और प्रोटेक्शन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक ट्रेशन है, एस्टिमेशन है आपके पास में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर है। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो एसएससी जेई एग्जाम में नहीं है वो इन्होंने यहां पर और एड ऑन किए हैं। और यहां ध्यान रखना कि आपका जो सिलेक्शन है ओनली सिर्फ एग्जाम बेस्ड पे नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन है वो यहां पर आपका इंटरव्यू भी होने वाला है, जिसके बारे में उन्होंने बोला है कि हम जो वेटेज रखेंगे वो 75 और 25 का आपका वेटेज रहेगा। यानी कि अगर आप रिटर्न निकालते हो तो आपका जो है इंटरव्यू भी होने वाला है। प्लस उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 45। देखो इतने मार्क्स तो आप ऑलरेडी ले आओगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो इतने मार्क्स जनरली आपके पास में आ जाएगा, तो इसकी आपको चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो इलेक्ट्रिकल के बारे में था। अगर हम बात करें सिविल स्टूडेंट के लिए, तो देखो सिविल का जो पेपर है वो भी पेपर कब होने वाला है, आपका 8 तारीख को ही पेपर होने वाला है, संडे को होने वाला है, आफ्टरनून सेशन में आपके पास में रहेगा। यानी कि आपका जो पेपर है 9:30 AM से लेकर जो है वो
11:30 AM तक रहेगा। तो टाइमिंग दोनों का अलग है, इलेक्ट्रिकल वालों का 2 to 4 है, सिविल का जो एग्जाम है वो 9:30 यानी कि मॉर्निंग में 9:30 से लेकर 11:30 तक जो है वो आपका एग्जाम रहेगा फोरनून सेशन में, आफ्टरनून सेशन में नहीं है, फोरनून सेशन के अंदर है। और ध्यान रखना यहाँ पर 9:30 से 11:30 में आपका रहने वाला है। सेम यहाँ पर भी आपका जो पेपर है सिविल में भी वो पेन पेपर बेस्ड होने वाला है, यानी कि आपका ऑनलाइन नहीं होगा सीबीटी, आपका आपको रिटर्न जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि मल्टीपल क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस ही होंगे, ऐसा नहीं कि रिटर्न एग्जाम होने वाला है, लेकिन पेन पेपर बेस्ड आपका होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेंटर है इसके लिए दिए हुए अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जयपुर, जम्मू, कोची। तो सेंटर लगभग यहाँ पर जो सेम ही दिए गए हैं। और यहाँ पर जो टेस्ट के बारे में बोला है 2 ओवर का होगा, इक्वल मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टेस्ट इंग्लिश में होगा, पेनल्टी जो है वो हमारे पास में 1/3 है। तो यानी कि ये सब कुछ सेम है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सेम है। लेकिन हाँ, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होगा, सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस पर जरूर ध्यान रखना बेटा, सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सिलेबस जो है अगर आप जाओगे तो पता चला एक सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ के अगर वहीं से क्वेश्चन आ गए। तो देखो यहाँ पर सिलेबस में आपका बिल्डिंग मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आरसीसी है, स्टील डिजाइन है, हाइड्रोलिक्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, सर्वेइंग है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। तो ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग का। प्लस अगर हम बात करें इसमें तो देखो यहां पर भी सेम क्या है, इंटरव्यू बेस्ट होगा, आपके पास में इंटरव्यू होगा यहाँ पर भी 75 और 25 का रेशियो सेम वही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ध्यान रखना कोई आपको सेंटर चेंज करने का कोई प्रोविजन नहीं है। नीचे नीचे अगर आप देखोगे तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द सेंटर ऑफ, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसके लिए कोई रिक्वेस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, उन्होंने जो दिया हुआ है आपको वहां पर जाकर जो है वो एग्जाम देना है। तो ये आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी। तो अगर मान लो आपका जैसे इलेक्ट्रिकल में एड ऑन सिलेबस थोड़ा सा और है, तो अगर आप यूपीएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं तो आपको एड ऑन सिलेबस से वो भी कवर करना पड़ेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो अगर आपका एसएससी जेई के अलावा कोई भी सिलेबस हो तो वो भी आप यहां पर एड ऑन करके चलना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ये थे आपके लिए सभी लोगों के लिए बहुत बड़े अपडेट। इसके अलावा और भी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा और आपको यहां पर बताऊंगा और भी फर्दर अपडेट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।